Hello learners, welcome back to the lecture series on Workplace Skills for 21st Century Learners यानी 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए कार्यस्थल कौशल। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्किंग और व्यक्तिगत ब्रांडिंग के माध्यम से ग्रोथ माइंडसेट का विकास। इसके सेकेंड पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपकी इंस्ट्रक्टर ललिता बिष्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था नेटवर्किंग और व्यक्तिगत ब्रांडिंग के माध्यम से ग्रोथ माइंडसेट के विकास, इसका पहला पार्ट। आज के लेक्चर के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे टू अंडरस्टैंड नेटवर्किंग स्ट्रेटजीज फॉर 21st सेंचुरी लर्नर यानी 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए नेटवर्किंग रणनीतियों को समझना। अंडरस्टैंडिंग वर्कप्लेस एथिक्स, द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस, कार्यस्थल नैतिकता को समझना, सफलता की आधारशिला। टू लर्न अबाउट इंटीग्रेटिंग ग्रोथ माइंडसेट, ब्रांडिंग एंड नेटवर्किंग विद एथिक्स, विकासशील मानसिकता, ब्रांडिंग और नेटवर्किंग को नैतिक मूल्यों के साथ एकत्रित करना। सबसे पहले नेटवर्किंग स्ट्रेटजीज फॉर 21st सेंचुरी लर्नर। 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए नेटवर्किंग रणनीतियाँ क्या होती हैं, उन्हें हमें समझना है। 3 मेन चीज़ें हैं: जेन्युइन कनेक्शंस, प्रामाणिक जुड़ाव, मल्टी चैनल नेटवर्किंग। मल्टी चैनल नेटवर्किंग एक टेक्निकल टर्म है। उसके अलावा फॉलो अप आर्ट यानी फॉलो अप कला। अब हम समझेंगे कि ये क्या है। जो अगर हम जेन्युइन कनेक्शन की बात करें यानी प्रामाणिक जुड़ाव की बात करें, इट फोकसेस ऑन बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशंस एंड कॉन्टैक्ट्स, नॉट जस्ट कॉन्टैक्ट्स बट मीनिंगफुल रिलेशन, यानी महत्वपूर्ण और गहरे संबंधों को बनाने पर ध्यान केंद्रित रहता है, केवल संपर्कों पर नहीं चलता। अगर हम प्रामाणिक जुड़ाव की बात करें या जेन्युइन कनेक्शन मीन्स एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। एज अ हम ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर की बात करें, एज अगर हम एक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल है, ऑर्गेनाइजेशन से हम यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लें तो स्टूडेंट एंड टीचर कनेक्शन की बात करें। किसी भी फील्ड में हम जाएं तो रिलेशन ऑथेंटिक या जेन्युइन कनेक्शंस वो हैं जहां रिलेशन मीनिंगफुल है, लॉन्ग टर्म्स है, सिर्फ कॉन्टैक्ट्स नहीं है बट लॉन्ग टर्म्स मीनिंगफुल रिलेशंस है। ये 21वीं सदी में नेटवर्किंग जो बनाने की रणनीति है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा मल्टी चैनल नेटवर्किंग, इसके लिए यूज़ व्हाट कैन वी डू, वी कैन यूज़ कॉन्फ्रेंसेस, लिंक्डइन ग्रुप्स एंड इवेंट एक्टिवली। जो हमारे ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस या ऑफलाइन भी कॉन्फ्रेंसेस को यूज़ कर सकते हैं, लिंक्डइन ग्रुप्स जो हमारे रहते हैं, और जो हम इवेंट्स भी जो भी इवेंट्स होते हैं उनको अगर हम एक्टिवली यूज़ करें, माना कोई भी सेमिनार, कोई प्रोग्राम, कोई भी इवेंट कंडक्ट किया जा रहा है, इन्हें हम एक्टिवली अगर इन्वॉल्व होकर करें तो इससे हमारी नेटवर्किंग 100% इम्प्रूव होगी। सो ये हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी हो सकती है नेटवर्किंग को इम्प्रूव करने की इन 21st सेंचुरी। एंड उसके बाद है फॉलो अप। फॉलो अप की कला क्या है? इट मीन्स टू मेंटेन रिलेशनशिप, दैट मीन्स 70% ऑफ जॉब कम्स फ्रॉम नेटवर्किंग। आप ये मानिए कि आउट ऑफ 100 70% जॉब कम फ्रॉम नेटवर्किंग कनेक्शंस जो आपके स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग से होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप फॉलो अप की आर्ट आपके अंदर, स्किल आपके अंदर हो। नाउ इफ वी से 21वीं सदी में नेटवर्किंग क्यों ज़रूरी है, अगर हम कहें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, तेज़ी से बदलती दुनिया में केवल ज्ञान ही काफ़ी नहीं है, सही लोगों से जुड़ा होना भी ज़रूरी है। नेटवर्किंग से अवसरों की खोज होती है, सहयोग और व्यक्तिगत विकास संभव है। शिक्षार्थी अब डिजिटल रूप से जुड़ सकते हैं, जैसे लिंक्डइन ग्रुप से जुड़े हो सकते हैं, ऑनलाइन वेबिनार, वर्चुअल जो सम्मेलन होते हैं, इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। ये चीज़ हम रीसेंट ईयर्स में पोस्ट कोविड हमने नोटिस किया है कि मैक्सिमम जो इवेंट्स हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में कंडक्ट हो रहे हैं।
और अगर इवन अगर वो फिजिकल मोड में हो भी रहे हैं, स्टिल वी हैव ऑप्टेड फॉर हाइब्रिड ऑप्शन, जहां हम फिजिकल प्लस ऑनलाइन दोनों ही बैक टू बैक मोड ऑप्ट करते हैं, जिससे हम मैक्सिमम लोगों से कनेक्टेड रह पा रहे हैं। समटाइम्स ड्यू टू सम बिजी शेड्यूल या फिजिकल प्रेजेंस किसी भी रीज़न से ना दे पाने की वजह से जो चीज़ें हम मिस कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कनेक्टेड रहने से, एक्टिवली कनेक्टेड रहने से हम वो चीज़ गेन कर सकते हैं। इसके अलावा शिक्षार्थियों के लिए प्रभावी नेटवर्किंग रणनीति क्या हो सकती है? सबसे पहले मल्टी चैनल नेटवर्किंग, जैसे मैंने आपको बताया। मल्टी चैनल में यू कैन यूज सिंस वी हैव अ वास्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसमें हम अलग अलग चैनल्स का यूज़ कर सकते हैं अपनी नेटवर्किंग इस्टेब्लिश करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया। ईच ऑफ अस यूज सोशल मीडिया। हम हर कोई आज की डेट में सोशल मीडिया के यूज़ करता है, वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है। दे आर सम स्पेसिफिक प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने आपको बताया लिंक्डइन में आप प्रोफेशनल पीपल ऑप्ट फॉर लिंक्डइन। शैक्षिक मंच, जो भी आपके ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म है जो एजुकेशन से रिलेट करता है, या लाइव इवेंट्स जो ऑनलाइन होते हैं उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन एस्टैब्लिश योर मल्टी चैनल नेटवर्किंग। उसके बाद जो फॉलो अप आर्ट की बात है, जैसे मीटिंग या जो भी आपका इंटरेक्शन के बाद शिष्टाचार से आप फॉलो अप करें। जैसे कोई भी इंटरेक्शन या कोई भी मीटिंग आपकी होती है, सम फेमस पर्सनैलिटी, सम पीपल यू मीट इन, जो भी से आप किसी इवेंट या किसी सेमिनार या किसी भी प्लेटफॉर्म में आपको कुछ ऐसे आपके जेन्युइन ऑथेंटिक लोग मिलते हैं आपके फील्ड के या किसी भी फील्ड के, दे आर एक्चुअली लाइक लर्नर्स, जो अच्छे ऐसे लोग हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, तो उनसे फॉलो अप करें। उन्हें आप चाहे ऑनलाइन फॉलो करें, आप उन्हें कॉन्टैक्ट पर्सन, ईमेल, ऑनलाइन फ़ोन कॉल्स, किसी भी तरह आप सोशल मीडिया से कनेक्ट हो उनसे। इस तरह आप अपना नेटवर्किंग इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अर्थपूर्ण संबंधों पर ध्यान दें। सिर्फ संपर्क ना बनाए, मजबूत संबंध विकसित करें। ये चीज़ मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि हमें सिर्फ कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करने पे ध्यान नहीं है, क्योंकि हमें कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं बनानी है अपनी। हमें ऐसे इम्पॉर्टेंट लोगों या ऐसे लोगों से कनेक्ट रहना है, ऐसे एटमॉस्फेयर, ऐसे एनवायरनमेंट में लोगों से कनेक्ट रहना है, ऐसे लोग जो लर्नड लोग हों जिनसे हम सीख सकें, उनसे हमें एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना है। लिंक्डइन और कॉन्फ्रेंसेस का उपयोग करें। दिस इज़ अ गुड अप्रोच कि हम प्रोफेशनली लिंक्डइन का यूज़ करें या कॉन्फ्रेंसेस का यूज़ कर प्रोफेशनल नेटवर्क बनाने के लिए एक्टिव रहना चाहिए हमें। नेटवर्किंग से एज आई टोल्ड यू, मैक्सिमम जॉब्स कैन कम थ्रू योर नेटवर्किंग। एक मजबूत नेटवर्क आपके भविष्य की नींव है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखें कि एक मजबूत नेटवर्क आपका फ्यूचर बना सकता है, आपका पूरा भविष्य डिसाइड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव से एज अ लर्नर, आपको एक कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने स्टूडेंट लाइफ में टू मीट समवन हु इज़ प्रोफेशनली वेल क्वालिफाइड। आपके से यूनिवर्सिटी में कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, किसी वेल नोन व्यक्ति को बुलाया जा रहा है, ऐसे फ्रॉम कॉर्पोरेट और एनीवन हु इज़ प्रोफेशनली बहुत रिनाउंड है, अपनी क्षेत्र में उसने कुछ ऐसा योगदान दिया है जिसके लिए वो विश्व या राष्ट्रीय रूप में प्रसिद्धि उसने हासिल की है। तो आप पर्सनल लेवल पे उससे अपनी नेटवर्किंग स्टैब्लिश करके अब आप उससे मार्गदर्शन ले सकते हैं, और वो आपके भविष्य के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। निरंतर जुड़ाव और योगदान से ही नेटवर्क फलता फूलता है। तो हम ये हमारी अप्रोच एज अ प्रोफेशनल होनी चाहिए, एज अ लर्नर होनी चाहिए। ये हमें अपनी पर्सनैलिटी में लाना चाहिए कि हम कनेक्टेड रहें ऐसे लोगों से जो हमें कुछ सिखा सकते हैं। तो अपनी एंड से हम इनिशिएटिव ले सकते हैं उनसे कनेक्टेड रहने के लिए। शुरुआत आज से करें, एक मैसेज, एक इवेंट, एक कनेक्शन, क्योंकि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। इसके अलावा वर्क प्लेस एथिक्स द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। कार्यस्थल नैतिकता सफलता की नींव। आखिर कार्यस्थल नैतिकता है क्या? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें समझना है कि वर्क प्लेस एथिक्स जो हम बोल रहे हैं वो है क्या। हमारे कार्यस्थल में
जो एथिक्स, जो रूल्स, जो वैल्यूज़ हम फॉलो करते हैं वो हमारे वर्क प्लेस एथिक्स हैं। और यही एथिक्स जीवन में हमें सफलता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। सबसे पहले नैतिक सिद्धांत। नैतिक सिद्धांत यानी इंटीग्रिटी, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट गाइड कंडक्ट। सत्यनिष्ठा, सम्मान और जिम्मेदारी आचरण का मार्गदर्शन करते हैं। नेविगेट डायलेमास, दुविधाओं को समाधान करते हैं। हैंडल इश्यूज लाइक विसल ब्लोइंग एंड कॉन्फिडेंशियलिटी वाइसली। विसल ब्लोइंग यानी अगर वर्क प्लेस में कुछ मुखबरी करने वाले लोग हैं या गोपनीयता को बनाने का अगर मुद्दा है, ऐसे को समझदारी से समझा अगर आप हैंडल कर सकते हैं, अगर आपके अंदर अच्छे वर्क प्लेस एथिक्स हैं। बिल्डिंग रेपुटेशन, प्रतिष्ठा बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैक्सिमम ऑफ कंज्यूमर्स ट्रस्ट एथिकल कंपनीज एंड डिसीजन। ऐसा ये बहुत क्लियरली एविडेंट है कि अधिकतम जो भी उपभोक्ता होते हैं उन निर्णयों में नैतिक कंपनियों पर ही विश्वास करते हैं। इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम कोई भी ई कॉमर्स साइट यूज़ करें फॉर माना हम कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और हम किसी पर्टिकुलर ई कॉमर्स साइट को प्रेफर करते हैं। हम कभी सर्च करते हैं कि ये आइटम किसी पर्टिकुलर साइट में इस अमाउंट में मिल रहा है और दूसरी साइट में उस सेम दिखने वाले आइटम का अमाउंट वेरी कर रहा है। बट उस केस में हम हमेशा एक ऐसे प्लेटफॉर्म को ऑप्ट करेंगे या ऐसे ई कॉमर्स साइट पे ट्रस्ट करेंगे जिसका रेप्यूटेशन अच्छी है, जिसका फीडबैक जो ओवरऑल है एज एन ब्रांड अच्छा है, एज अ ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है। तो रेप्यूटेशन बिल्ड करने के लिए वर्क प्लेस एथिक्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनके जिस भी ब्रांड के, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या जिस भी इंडिविजुअल के वर्क प्लेस एथिक्स अच्छे होंगे उसकी रेप्यूटेशन डेफिनेटली अच्छी होगी, जो कि लॉन्ग टर्म में काम आती है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिंग ग्रोथ माइंडसेट, ब्रांडिंग एंड नेटवर्किंग विद एथिक्स। वृद्धि मानसिकता, ब्रांडिंग और नेटवर्किंग को नैतिकता के साथ एकत्रित करना। सबसे पहले एथिकल ब्रांड, नैतिक ब्रांड। एथिकल यानी ऑथेंटिक, ऑथेंटिसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी बिल्ड ट्रस्ट। प्रामाणिकता और पारदर्शिता विश्वास पैदा करती। जैसे कि ये सभी को विदित है कि प्रामाणिकता और पारदर्शिता ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली ट्रस्ट बिल्ड करती हैं। इंटीग्रिटी इन नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी डीपन कनेक्शन। सम्मान और समानुभूति संबंधों को गहरा बनाती है। हमें हमेशा अपने वर्क प्लेस पे, ये हमारे वर्क प्लेस एथिक्स का या हमारे ग्रोथ माइंडसेट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए कि हमें अपने आसपास के लोगों का सम्मान करना आना चाहिए और हमें हमारे अंदर एम्पैथी की फीलिंग होनी चाहिए, समानुभूति की फीलिंग होनी चाहिए। लर्न फ्रॉम चैलेंजेस, चुनौतियों से सीखें। हमेशा ग्रोथ माइंडसेट को फॉलो करें और ग्रोथ माइंडसेट हमेशा इम्प्रूव्स एथिकल डिसीजन मेकिंग। अगर किसी भी व्यक्ति का ग्रोथ माइंडसेट है, विकासशील मानसिकता है, तो वो नैतिक निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बनाती है। अगर हम देखें कुछ केस स्टडीज इन 24th सेंचुरी लर्नर्स सक्सेस। स्ट्रैटेजिक ग्रोथ माइंडसेट, जो रणनीतिक विकास मानसिकता होती है, चुनौतियों का लाभ उठाकर कौशल और मानसिकता दृढ़ता को मजबूत किया है। ये जो भी स्ट्रैटेजिक ग्रोथ माइंडसेट है, इसने हमेशा चुनौतियों का लाभ उठाकर कौशल और मानसिकता को मजबूत किया है। प्रभावी नेटवर्क, अगर इफेक्टिव नेटवर्किंग रही है, इट विल बिल्ड स्ट्रैटेजिक कनेक्शंस टू अनलॉक करियर अपॉर्चुनिटी। अगर इफेक्टिव नेटवर्किंग है तो करियर के अवसरों को प्राप्त करने के लिए रणनीति जो है संबंध बनाएगी। पर्सनल ब्रांडिंग, व्यक्तिगत ब्रांडिंग अच्छी है। क्राफ्टेड ऑथेंटिक ऑनलाइन प्रेजेंस टू गेन विजिबिलिटी, दृश्यता प्राप्त करने के लिए एक प्रामाणिक ऑनलाइन उपस्थिति निर्मित करती है। एथिकल लीडरशिप, नैतिक नेतृत्व, मेंटेन ट्रस्ट लीडिंग टू इंक्रीज बिजनेस ग्रोथ।
विश्वास बनाए रखने के लिए, जिससे व्यवसाय में वृद्धि होती। नाउ एक्शनेबल स्टेप्स फॉर 21st सेंचुरी लर्नर्स। 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए क्रियात्मक कदम क्या हो सकते हैं? सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट है डेवलप ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील मानसिकता विकसित करना। चुनौतियों को स्वीकार करें और रोजाना सीखी गई शिक्षा पर विचार करें। सेकेंड, बिल्ड योर ब्रांड, अपना ब्रांड बनाएं। सुसंगत और सच्चे ऑनलाइन प्रोफाइल्स और पोर्टफोलियोज तैयार करें। नेटवर्क ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिक रूप से नेटवर्क बनाएं। सार्थक बातचीत में हिस्सा लें और निरंतर फॉलोअप करें। अपलोड एथिक्स, नैतिकता बनाए रखें। सभी कार्यस्थल निर्णयों में ईमानदारी को प्राथमिकता दें। सो सेट क्लियर गोल्स, ट्रैक प्रोग्रेस एंड कमिट टू कंटिन्यूस लर्निंग। आज के हमारे इस लेक्चर के लर्निंग आउटकम्स रहे नेटवर्किंग की रणनीतियों को समझना। शिक्षार्थी नेटवर्किंग के महत्व को समझेंगे और प्रभावी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करेंगे। कार्यस्थल नैतिकता को समझना। शिक्षार्थी कार्यस्थल में नैतिकता के सिद्धांतों को पहचानेंगे और उनके महत्व को समझेंगे। विकासशील मानसिकता, ब्रांडिंग और नेटवर्किंग को नैतिकता के साथ एकत्रित करना। शिक्षार्थी विकासशील मानसिकता, ब्रांडिंग और नेटवर्किंग को नैतिक मूल्यों के साथ जोड़ने की क्षमता प्राप्त करेंगे। आप सभी का इस सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डिजिटल फ्लुएंसी एंड टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन। तब तक के लिए सीखते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू।